हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों ये 4440 एम्पलीफायर है, 4440 आईसी का। तो दोस्तों ये इसमें दोस्तों लाइट आ रही है, लेकिन ये आवाज़ नहीं इसमें निकलती। दोस्तों अगर हम इसमें स्पीकर लगाते हैं तो इसमें दोस्तों कोई स्पीकर बजता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी प्रॉब्लम को ठीक करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको चेक करके दिखा दूँ कि इसमें लाइट आती है कि नहीं आती। इसके बाद दोस्तों हम इसको खोलेंगे और रिपेयर करके दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक बैटरी है 12 वोल्ट की, जो यूपीएस की बैटरी है। इसमें हम दोस्तों इसके वायर जोड़ते हैं। और दोस्तों पहले तो हम इसमें स्पीकर की वायर है, तो हम पहले स्पीकर की वायर जोड़ते हैं। और फिर हम इसमें जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि इसमें आवाज़ आती है कि नहीं आती। तो दोस्तों ये हमारे पास ये स्पीकर है। हम इस स्पीकर को इन तारों में जोड़ते हैं और फिर बाद में इसको हम चेक करते हैं कि हमारे में आवाज़ आती कि नहीं आती। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी तार जोड़ दिए। और फ्रेंड्स, हमारा जो पॉजिटिव तार था बैटरी का, ये भी जोड़ दिया। और दोस्तों हमें निगेटिव तार जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों लाइट आ रही है, चालू हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम सब निकाल देते हैं यहाँ से। और दोस्तों हम इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों कस्टमर ने बताया कि इस एम्पलीफायर को किसी दुकान में दिया था, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आया है बनने के लिए। तो दोस्तों हम इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि इसका सब आईसी वाईसी खुला पड़ा है। दोस्तों इसकी आईसी काट दिया है यहाँ से। तो दोस्तों हम इसमें एक नई आईसी डालेंगे। और नई आईसी डालने के बाद दोस्तों हम इसको चालू करके दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, इसकी तो एक आईसी लगी है, लेकिन इसकी आवाज़, ये 2 चैनल होते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ना आवाज़ यहाँ पे आ रही है और ना ही दोस्तों इस इधर आ रही है। दोस्तों एक स्पीकर की आवाज़ यहाँ से निकलती है और दोस्तों दूसरे स्पीकर की आवाज़ दोस्तों इस आईसी से निकलती है। तो दोस्तों हमारा इसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों पहले तो हम इस आईसी को बदलते हैं और देखते हैं कि इसमें आवाज़ आती कि नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ये जो आईसी होती है इसमें 4440 आईसी है। तो हमारे पास दोस्तों ये एक आईसी है, ये वाली। तो भी दोस्तों देख सकते हैं कि ये 4440 आईसी ही है। तो फ्रेंड्स, हम इसको इसमें लगाएंगे और फिर बाद में चेक करेंगे दोस्तों इसको। तो पहले तो हम इन पिनों को साफ़ कर लेते हैं, ताकि दोस्तों हमको इसमें फिट करना है तो आराम से हमारा काम हो जाए। तो पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं इन पिनों को, फिर मैं इसको आईसी को लगा के दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके होल साफ साफ खुल गए हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस आईसी को लेना है। और दोस्तों जैसे आईसी हमारी ये पड़ी है, वैसे ही दोस्तों हम इसमें आईसी को ऐसे इसमें रखेंगे। दोस्तों पूरे तीनों में आराम से रखना है, ताकि दोस्तों हमारी फिट उसी तरह बैठ जाए। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारी आईसी इतनी घुस चुकी है। अब दोस्तों हम इसको कुछ इस तरह से टेढ़ा कर लेते हैं, ताकि हमें इसमें दोस्तों भी हीट सिंक कसना है। कि दोस्तों हीट सिंक लगाने से फ़ायदा ये है कि हमारी आईसी जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो इसमें दोस्तों हमने इसको इस तरह से कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें फिर इसको यहाँ से इसको रिसोल्ड कर देना है। फ्रेंड, इसको हम यहाँ से रिसोल्ड कर देंगे। और दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि इन 2 पिन दोस्तों आपस में कहीं जुड़े ना। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है दोस्तों।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस आईसी को रिसोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों हम इसमें दोस्तों इसकी हीट सिंक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी हीट सिंक है ये वाली। दोस्तों इसकी ये आईसी भी ख़राब है, लेकिन हम इस आईसी को नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरी आईसी नहीं है। तो हम दोस्तों इसको इसमें कैसे देते हैं ताकि हमारे एक चैनल में आवाज़ आएगी। तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से कस लेते हैं। फ्रेंड्स ये हीट सिंक इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारी आईसी गर्म ना हो और जल्दी ख़राब ना हो। तो इसलिए दोस्तों इसमें हीट सिंक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसकी हीट सिंक को अच्छी तरह से कस दिया है। दोस्तों ये बैलून के तार हैं और दोस्तों ये हमारे इनपुट के तार है जो हम ब्लूटूथ से इनपुट करते हैं, कार्ड में। और दोस्तों ये बेस ट्रेवल का कनेक्शन है। तो दोस्तों ये कनेक्शन सब कंप्लीट है। अब दोस्तों हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बचता है कि नहीं बचता। तो फ्रेंड्स हमारी ये वाली जो आईसी है ये तो बदली गई है। दोस्तों हमारी ये भी आईसी ख़राब है, लेकिन हमारे पास दूसरी आईसी नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं बदल रहे हैं। तो हम इसमें लगाते हैं एक स्पीकर पहले इसमें और देखते हैं कि बचता है कि नहीं बचता। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये स्पीकर है, तो हमने इन स्पीकर के तारों को इसमें जोड़ देना है। और फ्रेंड्स हमारे पास एक दूसरा स्पीकर ये है। तो इसमें दोस्तों हम इसके इस बार जो हमारे दूसरी आईसी के तार हैं स्पीकर वाले, तो हम इनको जोड़ेंगे। दोस्तों हमने इनको भी जोड़ दिया। अब हम दोस्तों इन बैटरी के वायर हैं दोस्तों, तो हम इसमें लाते हैं बैटरी और चेक करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये यूपीएस की वही बैटरी है। तो हम इसमें दोस्तों जो पॉजिटिव वाली वायर है तो हम बैटरी पॉजिटिव में जोड़ दे रहे हैं। और दोस्तों ये नेगेटिव वाली वायर है तो हम इसमें जोड़ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये चालू हो गया है। तो हमारा देखो चालू हो चुका है। तो दोस्तों हमारा इसमें जो ये स्पीकर है इस आईसी को हमने बदला है, तो ये बोल रहा है और दोस्तों इसमें से आवाज़ हमारी नहीं आ रही है। अब दोस्तों हम इसमें एक सॉन्ग बजाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा कितना बढ़िया से बज रहा है ये वाला। दोस्तों अगर हम इसकी ये आईसी बदल देंगे तो ये भी चालू हो जाएगा, तो हम इसको बदलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहें तो आप भी सेम दोस्त ऐसे ही आईसी बदल सकते हैं और दोस्तों अपना एम्पलीफायर आप चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए, अगर हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है आपको, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।